भारत जब स्वाधीनता संघर्ष कर रहा था उस समय आजादी के ये दीवाने आप देख रहे हैं तीनों। एक तराना इनके लिए बड़ा मशहूर है और अक्सर मैं उसे गुनगुनाया करता हूं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ आज रंग दे, ओ माय रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का डोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो देखिए आगे क्या हुआ फिर। जय हिंद साथियों, आज 23 मार्च है और ये दिन एक यादगार दिन है हमारे लिए, क्योंकि ये मार्टिरडम डे है। अमर शहीदों का बलिदान हुआ था इस दिन और 3 अमर शहीदों ने भारत की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। इसमें आप देखेंगे ये तीनों नाम आपको दिख रहे हैं। अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु शिवराम राजगुरु, और आप देखिए इसमें जो शहीद आजम भगत सिंह, जिनको हमने जो उपाधि दी है वो सबसे बड़े शहीद के रूप में दी है, शहीद आजम भगत सिंह। मार्टिरडम डे 23 मार्च 1931। भगत सिंह जी का जन्म 27 सितंबर सन 1907 को हुआ था और ये उस समय पंजाब का एक गांव था, वहां उनका जन्म हुआ। उसके बाद जो क्रिमिनल चार्ज उन पर लगा, जिसके बारे में आज उनका जो बलिदान की हम बात कर रहे हैं, ये था मर्डर हुआ था जॉन पी सॉन्डर्स का, और चानन सिंह नाम का एक पुलिस वाला उसमें पीछा कर रहा था, जिसको फिर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी ने गोली मार दी थी। उसको मना किया था कि पहले वो ना उसका पीछा करे, वो शहीद भगत सिंह जी को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। तो इस तरीके से 2 लोगों के मर्डर का चार्ज हुआ, जिसमें जॉन पी सैंडर्स और चानन सिंह। सैंडर्स को मारने का इरादा नहीं था, मारने का इरादा था स्कॉट को। स्कॉट क्योंकि रिस्पॉन्सिबल था लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने के लिए। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी को प्रेरणा कहां से मिली कि उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया, और इसमें उनके साथी थे शिवराम राजगुरु जी, चंद्रशेखर आजाद, और इंटेंडेड टारगेट जो था जेम्स स्कॉट इसलिए था क्योंकि लाला लाजपत राय जब साइबर कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। इसका बदला लेने का उन्होंने ठानी थी। दूसरा, अमृतसर में आपने देखा होगा जलियांवाला कांड हुआ, और बैसाखी के दिन ये कांड हुआ था। वहां अपने बचपन में शहीद आजम भगत सिंह को जाने का मौका मिला और उन्होंने खून से लथपथ वहां की मिट्टी को प्रणाम किया और कुछ सॉइल वहां से मिट्टी को अपने साथ ले आए, जिसकी वो पूजा करते थे और याद करते थे कि हमें इसका बदला लेना है, बदला चुकाना है। शहीद आजम भगत सिंह, उनका जो सपना था वह ऐसे भारत को देखने का था जहां वर्ग संघर्ष की स्थिति ना हो। ऐसा ना हो कि गोरे चले गए लेकिन अब काले अंग्रेज उस पर राज करें। तो उन्होंने इसके लिए अपने एसोसिएशन में भी उसका नाम उन्होंने रिपब्लिकन शब्द उसको जोड़ दिया, सोशलिस्ट शब्द उसको जोड़ दिया गया था, जबकि पहले उसमें सोशलिस्ट शब्द नहीं था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में अप्रैल 1929 में बटुकेश्वर दत्त जी के साथ में उन्होंने वहां पर पर्चे फेंके और एक सिंबॉलिक उसमें बम ब्लास्ट किया था। मारने का इरादा किसी को नहीं था, और उसके बाद उन्होंने स्वयं सरेंडर कर दिया था। अब आप देखिए, केवल उनका कहना था कि मैं अपनी आवाज
उन बहरे कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो कोई भी स्वतंत्रता की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जतिन दास जी उनके साथ जेल में थे और हंगर स्ट्राइक हुई जेल में, क्योंकि जेल की स्थिति बहुत खराब थी। वहां विभेद किया जाता था अंग्रेज कैदियों के बीच में और भारतीयों के बीच में। जतिन दास की वहां पर मृत्यु हो जाती है हंगर स्ट्राइक में सितंबर 1929 में। और उसके बाद जो ट्रायल होता है उसमें फांसी की सजा दी गई थी। और इसका आप देखेंगे नेशनल मार्टिर्स मेमोरियल बनाया गया हुसैनीवाला में, और जहां क्रिमेशन उनका हुआ था, इस जगह पर जहां क्रिमेशन किया गया था तीनों शहीदों का, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थापर जी। अमर शहीद ये शहीद आजम भगत सिंह जी थे, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर, तीनों को भी एक ही स्थान पर क्रिमेट किया गया था। इस जगह को, ये पहले पाकिस्तान में चला गया था जब पार्टीशन हुआ, लेकिन 17 जनवरी 1961 को इसको वापस भारत में मिलाया गया और वहां इनका मेमोरियल बनाया गया। एक नाम जस्टिस सैयद आगा हैदर, ये भी बड़ा एक ऐसा नाम है जिसको हमें नमन करना चाहिए। उनका जन्म सहारनपुर जनपद में हुआ और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो जज बने। वहीं से जज बनकर और लाहौर हाई कोर्ट में उनकी नियुक्ति हुई। प्रैक्टिस करते थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहां से शुरुआत हुई, तो उत्तर प्रदेश से उनका नाम जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा था आई एम ए जज नॉट ए बूचर, मैं एक जज हूं, न्यायाधीश हूं, मैं कोई कसाई नहीं हूं। और उन्होंने हस्ताक्षर करने से इस जजमेंट पर मना कर दिया। उन्होंने डिसेंट नोट लिखा। एक बार जब अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी और बाकी की प्रेरणा से ये सभी जितने भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि अंग्रेजों का भरपूर विरोध किया जाएगा। तब जेल जाते समय भी, जब जेल से अमर शहीद भगत सिंह जी को जब ले जाया जा रहा था, उनके साथियों को ले जाया जा रहा था, तो उनको हैंडकफ लगा दिया गया, हथकड़ी लगा रहे थे। जबकि आजकल आपने देख लिया कि अब किसी भी कानून में हथकड़ी लगाने का अधिकार बहुत सीमित कर दिया गया है। और उन्होंने स्वयं अपने आप को हवाले किया था उस समय पुलिस के। अगर वो भागना चाहते तो भाग सकते थे वहां से, तो भागने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उनको जबरदस्ती केवल ह्यूमिलिएट करने के लिए हैंडकफिंग की जाती थी। हैंडकफिंग का जब उन्होंने विरोध किया तो जो इनके साथी जज थे, सैयद आगा हैदर के साथ थे, जिनका नाम था जस्टिस जे कोल्डस्ट्रीम, उन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया। उसका भी विरोध किया था सैयद आगा हैदर ने। और 1930 लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसके अंतर्गत सभी शहीदों को फांसी की सजाएं सुनाई गई थी, उसके बाद उन्होंने एक ऐसा एक लेख लिख दिया भारत के इतिहास में कि आज हम उन सभी अमर शहीदों को नमन करते हैं। आज का दिन यादगार रहेगा उनके बलिदान के लिए। अमर शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव, आज हम उन सबको नमन करते हैं। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।